गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा मेरे साथ प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 8 पे आओगे जरा। देखो क्या कहता है। द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी passes through three different processes A, B and C. It is ascertained that loss in each process is incurred as under A का 2%, B का 5%, C का 10%. The percentage of loss in each case is computed on the basis of number of units entering the process concerned. Loss of each process has a scrap value. Loss of A and B is sold at 1 per unit and that of C at 4 per unit. Company gives you the following information for the month of July. 2000 units of crude material were introduced in process A at a cost of 8 per unit. Besides this, following were the other expenses: material consumed, direct labor, work expenses, output. ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, स्टॉक का वैल्यूएशन ऑन जुलाई 1 पर यूनिट, स्टॉक ऑन 31st जुलाई आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट एज शोन बाय मंथ्स प्रोडक्शन अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स। बेटा इस क्वेश्चन में ना जो नया पार्ट है वो क्या है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। बेटा जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा ना तो हर प्रोसेस के दो अकाउंट्स बनेंगे बेटा। एक तो बनेगा प्रोसेस अकाउंट और एक बनेगा प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। मतलब हमारे वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ लेजर अकाउंट्स 6 बनेंगे। एक प्रोसेस ए अकाउंट, फिर उसका स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, उसका स्टॉक अकाउंट, और प्रोसेस सी अकाउंट और उसका स्टॉक अकाउंट। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। हेडिंग लिखो मेरे साथ। सबसे पहले बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। कॉलम्स बना लो। यूनिट्स अमाउंट, बेटा प्रोसेस ए में सबसे पहली चीज हमारी क्या आती है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले हमारा आएगा यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, चलो देखो बेटा प्रोसेस ए में ये देखो 2000 units were introduced in process A at a cost of 8 per unit। तो आपने 2000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे हैं 8 रुपीज के हिसाब से 16,000। ठीक है, अब देखो आपने प्रोसेस ए में मटेरियल लगाया 8000 का, मटेरियल आपने लगाया 8000 का, लेबर आपने लगाई 12,000 की, लेबर आपने लगाई 12,000 की, और वर्क्स एक्सपेंसेस 2,000 के। वर्क्स एक्सपेंसेस आपने लगाए 2,000 के। ठीक है, चलो अब बेटा नॉर्मल लॉस पे आओ। देखो प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस 2% का है, तो बाय नॉर्मल लॉस 2000 का इनपुट है, उसका 2% 40 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस। सेल ऑफ स्क्रैप देखो मेरे साथ, लॉस ऑफ प्रोसेस ए इज सोल्ड एट 1 रुपी पर यूनिट, तो 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 140। ठीक है, अब बेटा प्रोसेस ए का आउटपुट कितना था, 1950। बेटा अब एक बात याद रखना, यहां पर अब थोड़ा चेंज आएगा। प्रोसेस ए का जो आउटपुट है ना बेटा, वो प्रोसेस बी में नहीं जाएगा बेटा। प्रोसेस ए का आउटपुट पहले जाएगा ए के स्टॉक अकाउंट में, वहां से उठ के जाएगा प्रोसेस बी में। तो ए का जो आउटपुट है वो पहले जाएगा प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट में।
कितना 1950। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे आ रही है एबनॉर्मल लॉस, कितने यूनिट्स का 10 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस। चलो वर्किंग नोट बना लो। अच्छा, आपने इनपुट 2000 यूनिट्स का करा और टोटल खर्चा एडअप करना 16,000, 8,000, 12,000, 2,000, टोटल खर्चा आया 38,000 का। इसमें से नॉर्मल लॉस हो गया 40 यूनिट्स का और सेल ऑफ स्क्रैप 40, तो मेरे पास बचे 1960 यूनिट्स, अमाउंट 37,960। बस कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो बेटा। 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस तक करना। 19.367347, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ठीक है, चलो अब जो 10 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस के थे इस रेट पे वैल्यू करना, राउंड ऑफ कर देना 194, और जो 1950 यूनिट्स है उनको भी इस रेट पे वैल्यू करो 19.367347, 37766। लो, ये अकाउंट बेटा आप चेक करोगे तो टैली कर जाएगा, कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, ये हो गया प्रोसेस ए अकाउंट। अच्छा, अब हम बनाएंगे प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट। बन गया सबका? चलो आओ मेरे साथ। अब बनाएंगे प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। ये नया केस है बेटा, देखना है। कॉलम यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट। ठीक है। अच्छा, प्रोसेस ए का जो आउटपुट था वो ए के स्टॉक अकाउंट का इनपुट बनेगा। एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन छोड़ के, टू प्रोसेस ए अकाउंट। ए से 1950 यूनिट्स आए 37766 के। ठीक है, सुनो अब बेटा, हमने ये एक लाइन क्यों छोड़ी है बेटा? प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट में ना सबसे पहली चीज आएगी बेटा ओपनिंग स्टॉक। पढ़ो जरा बेटा, ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स का था और एक यूनिट का वैल्यूएशन था 19 रुपए का। तो बेटा एक बार बताओ, 200 यूनिट्स हैं 19 रुपए के हिसाब से, तो 3800 के। ये बात समझ आई? ठीक है, अब सुनो, क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना बचा? 150 यूनिट्स का। तो यहां लिखना बाय क्लोजिंग स्टॉक 150 यूनिट्स का। अब बेटा मुझे एक बात बताना, आपके ओपनिंग स्टॉक में 200 यूनिट थे प्लस इस मंथ में आपने 1950 और प्रोड्यूस करे, तो 2150 यूनिट हो गए बेटा। उसमें से 150 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में प्रेजेंट हैं, तो बचे 2000। बेटा इनका क्या होगा? ये चले गए होंगे प्रोसेस बी में 2000 यूनिट। बात समझ आइए बेटा ये सबको? अब मेरी एक बात सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बात अब क्या आती है, क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स है ना 150, इनका वैल्यूएशन कौन से रेट पे होगा? बेटा मेरे पास दो रेट हैं अभी। कौन कौन से दो? एक तो बेटा ओपनिंग स्टॉक का रेट है, कितना रुपए? 19 रुपए। और एक इस मंथ के प्रोडक्शन का रेट है, ये था बेटा 19.367347। तो मैं शॉर्ट में लिख दूं यहां पर
एक है 19.36। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन से रेट पे करोगे, मेन बात वो है। ओपनिंग वाले रेट पे 19 पे, या फिर इस मंथ के प्रोडक्शन के रेट पे, मतलब 19.367347, किस रेट पे करोगे। बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो, उसने कहा है क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट एज शोन बाय मंथ्स प्रोडक्शन अकाउंट। और प्रोडक्शन अकाउंट का क्या मतलब है, प्रोसेस अकाउंट। तो मतलब आप क्लोजिंग स्टॉक को किस रेट पे वैल्यू करोगे, एज शोन बाय प्रोसेस अकाउंट। और बेटा प्रोसेस अकाउंट के हिसाब से कौन सा वाला रेट है, ये वाला बेटा, ठीक है। तो आप 150 यूनिट्स को आप कौन से रेट पे वैल्यू करोगे, इस वाले रेट पे। तो करो 150 यूनिट्स 19.367347 2905, बस। बाकी बैलेंसिंग फिगर यहां पर लिख लो, 3800 प्लस 37766 माइनस 2905, 38661 लो। ये अकाउंट बेटा आपका टैली कर जाएगा। ये आपका प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट हो गया। समझ आया बेटा सबको, कॉपी करो। क्लियर हुआ सबको। चलो अब मेरे साथ आओ अगले पे, प्रोसेस बी अकाउंट। ऐसे करेंगे, यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट, ठीक है। चल सबसे पहले बेटा जो प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट का आउटपुट था वो प्रोसेस बी का इनपुट बनेगा। ये देखो बेटा, प्रोसेस बी में 2000 यूनिट ट्रांसफर हुए हैं, तो यहां पर लिखना टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट 2000 यूनिट ट्रांसफर हुए हैं 38661 के, ठीक है। अब बताओ आपने प्रोसेस बी में और क्या क्या लगाया। मटेरियल 3000 का, लेबर 8000 की, वर्क्स एक्सपेंसेस 1000 के। तो आपने मटेरियल लगाया है 3000 का, आपने लेबर लगाई है 8000 की, और आपने वर्क्स एक्सपेंसेस आपने लगाए हैं 1000 के, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ नॉर्मल लॉस, बाय साइड पे नॉर्मल लॉस। बेटा प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस 5% का था, तो 2000 का 5%, 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस। अच्छा सेल ऑफ स्क्रैप 1 रुपी पर यूनिट, तो 100। बी का जो आउटपुट है बताओ वो कहां जाएगा, बी के स्टॉक अकाउंट में, और बी का आउटपुट था 1925। अब एबनॉर्मल गेन आ जाएगा 2, एबनॉर्मल गेन। चलो वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, आपने इनपुट 2000 यूनिट्स का करा और टोटल खर्चा 50661 का, माइनस नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है, सेल ऑफ स्क्रैप 100, तो आपका 1900 यूनिट्स आ गए 50561 के, डिवाइड बाय 1900। रेट आ गया बेटा 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना, 26.611052, 11052, ये आ गया रेट आपका। बस इसी रेट पे बेटा एबनॉर्मल गेन को वैल्यू करो। एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स कितने बच रहे हैं,
25 यूनिट इस रेट पे करना, 26.611052, 665 और 1925 यूनिट्स को भी इसी रेट पे करो, 51226, 51226। लो, ये अकाउंट आपका टैली कर जाएगा, 51226। बेटा समझ आ रहा है? अब बनाएंगे प्रोसेस बी का स्टॉक अकाउंट। कॉपी करो पहले। करें? चलो आओ मेरे साथ, प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। कॉलम्स तो वही बना लो, यूनिट्स, अमाउंट, यूनिट्स, अमाउंट। सबसे पहले प्रोसेस बी का क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। पढ़ो, ओपनिंग स्टॉक था 300 यूनिट्स का, और किस रेट पे आपने वैल्यू किया है? 27 रुपीस पे। तो 300 इंटू 27, 8100। ठीक है। फिर प्रोसेस बी से कितने यूनिट्स आए? 1925। किस रेट पे? 51226। अच्छा, अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का बचा? 400 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो बताओगे बेटा अगले प्रोसेस में, प्रोसेस सी में कितने यूनिट्स ट्रांसफर होंगे? 1825 यूनिट्स अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएंगे, 1825 यूनिट्स। ठीक है। अब बताओ बेटा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन से रेट पे करोगे? ओपनिंग वाले रेट पे 27 रुपए पे, या फिर इस मंथ का जो प्रोडक्शन है उस रेट पे 26.611052? किस रेट पे? तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, जो इस मंथ के प्रोसेस अकाउंट का जो रेट है ना उस पे, मतलब 26.611052 पे 400 यूनिट्स, 10644, 10644। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहां पर लिख देना, 48682। लो, ये आपका प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट हो गया। कॉपी कर लो। समझ आ रहा है बेटा तरीका? चलो आगे चलें। देखो अगला बनाएंगे बेटा प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस सी अकाउंट। कॉलम्स यूनिट्स, अमाउंट, यूनिट्स, अमाउंट। सबसे पहले यहां पर लिखो टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। बेटा प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट से कितने यूनिट्स आए? 1825। 1825 कितने के? 48682 के। ठीक है। फिर प्रोसेस सी में आपने मटेरियल लगाया 2000 का, फिर आपने लेबर लगाई 6000 की, लेबर आपने लगाई 6000 की, फिर आपने वर्क्स एक्सपेंसेस लगाए 3000 के, फिर आपने वर्क्स एक्सपेंसेस लगाए 3000 के। ठीक है। अब बताओ नॉर्मल लॉस प्रोसेस सी का।
नॉर्मल लॉस है बेटा प्रोसेस सी का 10%, तो 1825 का 10% राउंड ऑफ कर देना 183, और स्क्रैप बताना कितने रुपए का बिका, 4 रुपीज पर यूनिट का, तो 183 इंटू 4 732, ये नॉर्मल लॉस। अच्छा, सी का जो आउटपुट है वो पहले जाएगा प्रोसेस सी के स्टॉक अकाउंट में। प्रोसेस सी आउटपुट देखना कितना था 1590, ये प्रोसेस सी के स्टॉक अकाउंट में 1590। चेक करो एबनॉर्मल लॉस आ रहा होगा, $52 यूनिट्स का। ठीक है, चलो वर्किंग नोट बना लो। आपने इनपुट 1825 यूनिट्स का किया और टोटल खर्चा 59682 का, माइनस नॉर्मल लॉस 183 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस 732 के हिसाब से 1642, 59682 माइनस 732 58950, तो रेट आ गया 35.901339, ये रेट आ गया आपका। बस इसी रेट पे जरा एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू कर दो, 52 यूनिट्स को 1867, और इसी रेट पे 35.901339 पे वैल्यू कर दो 1590 यूनिट्स को 57083। चेक करोगे तो बेटा ये टैली कर जाएगा आपका। लो कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सबको। चलो थर्ड पे चलें। प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट, सिंपल है बेटा। प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट, यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट सबसे पहले आएगा प्रोसेस सी का ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट्स का, और 500 यूनिट्स का वैल्यूएशन हुआ 36.5 के हिसाब से, तो 500 इंटू 36.5 18250। फिर प्रोसेस सी से जो यूनिट्स आए वो लिखो। प्रोसेस सी से आए 1590 यूनिट्स 57083 के। ठीक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक एक बार देखना। प्रोसेस सी का क्लोजिंग स्टॉक बेटा नील है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे यूनिट्स ट्रांसफर हो जाएंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट में। कितने यूनिट्स? 2090 75333 के, बस। लो कॉपी कर लो। मैं बेटा फिर आपसे एक छोटी सी बात मुझे करनी है, वो देखना जरा। कॉपी कर लो पहले। पता है क्या बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं कहूँगा। सबने कर लिया कॉपी? अब मेरी बात सुनो बेटा। जैसे मैं आपको ये कह रहा था ना अभी तक
कि मेन दिक्कत क्या है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कौन से रेट पे होगा, ओपनिंग स्टॉक के रेट पे या फिर इस मंथ के प्रोडक्शन के रेट पे। अच्छा बेटा एक बात समझो कि स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड्स आपने बेटा फाउंडेशन लेवल पे पढ़े हुए हैं। फीफो मेथड होता है, लीफो मेथड होता है, एवरेज प्राइस मेथड होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड होता है। बेटा इनमें से जो दो मोस्ट पॉपुलर मेथड्स है ना, वो है फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। यही दो मेथड्स मेनली हमारे यूज होते हैं। तो मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में कौन सा वाला मेथड यूज हुआ है, फीफो यूज हुआ है या वेटेड एवरेज कॉस्ट यूज हुआ है। तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। बेटा फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो स्टॉक में सबसे पहले आया वो जाएगा भी सबसे पहले। तो मुझे एक बात बताओ, आपने अगले प्रोसेस में 2000 यूनिट्स ट्रांसफर करे, बताओगे ये 2000 कहां से गए होंगे। फीफो में जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक आया ना, तो अगले प्रोसेस में 2000 यूनिट्स गए हैं, उसमें से ओपनिंग स्टॉक में से गए 200 और इस मंथ के प्रोडक्शन में से कितने गए होंगे फिर 1800। भाई अगले प्रोसेस में 2000 गए ना, कहां से गए, ओपनिंग में से 200 गए और इस मंथ के प्रोडक्शन में से 1800 गए। तो बताओगे बेटा ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा 150 का, ये इसमें से बचा या इसमें से बचा। बेटा ये इसमें से बचा है। क्यों, क्योंकि ये वाले 200 तो सारे के सारे अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो गए थे, तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से तो बच ही नहीं सकता। इन 1950 में से अगले प्रोसेस में सिर्फ 1800 ट्रांसफर हुए बेटा। तो याद रखना ये जो 150 बचा है ये कहां से बचा है, इस मंथ के प्रोडक्शन में से बचा है। तो इसका वैल्यूएशन भी कौन से रेट पे होगा, इस मंथ के प्रोडक्शन के रेट पे 19.36 पे। इसीलिए बेटा आपने 150 यूनिट्स का वैल्यूएशन इस मंथ के प्रोडक्शन के रेट पे किया है। तो मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, ये जो लाइन लिखी हुई थी ना बेटा, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इस लाइन का मतलब क्या है, आपको इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो करना था, फीफो। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन से रेट पे हुआ है, एज शोन बाय मंथ्स प्रोडक्शन अकाउंट। तो 19.36 पे ही तो वैल्यूएशन किया है बेटा आपने। तो फीफो मेथड यूज हुआ है बेटा इस क्वेश्चन में। कल आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा वेटेड एवरेज कॉस्ट का। मेरे ख्याल से बताओ ये बात समझ आई है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू।